दोस्तों आज बात करेंगे हमास और इसराइल के बीच की लड़ाई की। आज 12वां दिन है और मुसलसल इसराइल की बमबारी गज़ा वासियों पर जारी है। गज़ा में जो एक हॉस्पिटल था उसको निशाना बनाया गया, जिसके जिसके तहत उस हॉस्पिटल के अंदर कोई 600 के करीब बच्चे और औरतें और जो ज़ेर इलाज थे सबको निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। रफ़ा बॉर्डर अभी तक नहीं खुल रहा। मिस्र का कहना है कि जब तक उसको गारंटी नहीं दी जाती हम रफ़ा बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। और वहाँ पर तकरीबन लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी गज़ावासी खड़े हैं। बाहर जो वाहिद गुज़रगाह है उसको जाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए और रहने के लिए। लेकिन ना तो मिस्र रफ़ा बॉर्डर खोल रहा है और ना ही इसराइल अपनी बमबारी को बंद कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से कुछ वक्ती तौर पर सीज़ फायर किया जाए और जो गज़ा बॉर्डर के करीब और गज़ा के अंदर जो महसूर बने हुए हैं फ़लस्तीनी कोई 20 लाख के करीब, उनको किसी भी तरीके से हम फ़र्स्ट एड पहुंचा सके। उनको पीने के लिए पानी, दवाई और खाने के लिए कुछ ज़रूरी अशिया जो रफ़ा बॉर्डर के बाहर ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो अंदर गज़ा के अंदर इंटर कर सके, जा सके, उसको इजाज़त ही नहीं मिल रही। तो दोस्तों अमेरिका का सदर आया, इसराइल के अंदर आया। जैसे मैंने कल अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया कि अमेरिका का सदर आएगा लेकिन होगा कुछ भी नहीं, और बिल्कुल वही हुआ। आया, इसराइल को शाबाशी दी और कहा कि बहुत अच्छे से आप मुसलमानों को मार रहे हैं, भले आप जाए और मज़ीद जो है वो आप बमबारी अपनी चालू रखें, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो वाज़े पैगाम उम्मत मुसलमा को और पूरी दुनिया को वाज़े पैगाम अमेरिका ने दिया कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। और जब तक हमास का हम किला कुमा नहीं कर लेते और जब तक इसराइल नहीं चाहेगा कि अब जंग बंदी की जाए, तब तक कोई भी जंग बंदी का समझौता नहीं हो सकता। ये इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी यही बात उन्होंने दोहराई कि फ़िलहाल सीज़ फायर का कोई भी जो है वो नहीं होगा। सीज़ फायर फ़िलहाल आप सीज़ फायर को भूल जाए। दोस्तों अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका उसको वीटो कर देता है, उसके पास ये इख्तियारात हैं। तो अकेला एक ईरान है जो उसकी सपोर्ट कर रहा है। कल तो अल्हम्दुलिल्लाह रशिया का भी जो है वो इमदादी सामान गज़ा तक पहुंच गए। गज़ा के अंदर तो बहरहाल नहीं आ सका है, लेकिन जो इमदादी सामान है वो रशिया ने भी अपनी तरफ से भेजा है, ताकि कुछ जो है वो जिसमें फ़र्स्ट एड का भी सामान है। तो दोस्तों अभी तक की तो यही सूरत हाल है कि गज़ा पर और गज़ा से निकलकर जो लोग जा रहे हैं महफूज मकामात पर, जहां पर इसराइल कह रहा है, इसराइल पंफलेट भी फेंक रहा है कि आप साउथ की तरफ निकल जाए, लेकिन वहां पर भी जो लोग नकल मकानी करके जा रहे हैं तो उन पर भी वो अपनी जो है वो फ़िज़ाई जो एयरफोर्स है उसके तहत वो बम्बारमेंट कर रहे हैं। और ऐसे जो वाक़यात भी सोशल मीडिया पर ज़ाहिर हो रहे हैं और जो भी दुनिया की जो न्यूज़ मैगज़ीन्स है सब दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी बमबारी इसराइल की चालू है। इस गज़ा के अंदर और गज़ा के बाहर जो नकल मकानी करने जा रहे हैं उनके ऊपर भी इसराइल की बमबारी चालू है। ये जंगी वार है
ये एक समझो कि जंग के भी उसूल होते हैं। एक जंगी क्राइम है जो इसराइल कर रहा है, मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, सरेआम कत्लेआम का बाजार गर्म है, सरेआम खुलेआम जो है वो मुसलमानों को मार रहा है, सिर्फ ताकत के बलबूते पर, कोई पूछने वाला नहीं। उम्मत मुसलमा खामोश है, बस वो तमाशा देख रही है। और दोस्तों, आज तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह कल अपनी नई जो व्लॉग में हम आपको मज़ीद गज़ा की और इसराइल फ़लस्तीन वार की हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। शुक्रिया।